आज तो मेरे खाने का डिब्बा भी ले लिया। सब बुरे हैं बुरे। तभी अचानक से एक लड़की आ जाती है मुन्नी के सामने। वो एक छोटी चुड़ैल बच्ची होती है। मुन्नी उसे देखकर डर जाती है। एक गांव था रावलपुर। इस गांव में मुन्नी अपने माँ और बाबा के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। मुन्नी के जन्म के बाद से ही विनोद ने सपने देखना शुरू कर दिया था। विनोद पैसे बचा के एक गुल्लक में डालता था। अब मुन्नी 5 साल की हो गई थी। विनोद को मुन्नी के स्कूल में दाखिले की चिंता खाने लगी। एक दिन कौशल्या, मैं सोचता हूँ कि मुन्नी का दाखिला एक बड़ी स्कूल में करवा देता हूँ ताकि मेरी मुन्नी भी बड़े घर के बच्चों की तरह पढ़े। सुनो जी, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए। आपको पता नहीं है क्या, जितनी बड़ी स्कूल उतने बड़े चोंचले। कहाँ से होगा सब कुछ? तुम ही तो कहती हो कि भगवान सबकी मदद करता है जो सच्चे मन से उन्हें प्रार्थना करता है और मेहनत करता है। तुम भगवान को प्रार्थना करना और मैं मेहनत करूँगा। हो गया ना समाधान? आपसे भला बातों में कौन जीत सकता है? यही सोचकर विनोद और कौशल्या मुन्नी का दाखिला एक बड़ी स्कूल में करवा देते हैं। मुन्नी को बड़ी स्कूल बहुत अच्छी लगती है। वो खूब मन लगा के पढ़ती है और एक अच्छी स्टूडेंट बन जाती है। लेकिन क्लास के बच्चे मुन्नी को बहुत परेशान करते हैं। वो उसे अक्सर चिढ़ाते हैं। एक दिन स्कूल में देखो देखो, आ गई एक सब्जी तरकारी बेचने वाली की बेटी। हाँ हाँ, देखो ना, इतनी बड़ी स्कूल में ऐसे छोटे और गरीब लोग भी आते हैं पढ़ने के लिए। मुन्नी उदास होके रोने लगती है अकेले। उनके स्कूल के बाहर के एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के। समय बीतने लगा, लेकिन वो कभी अपने माँ और बाबा को कुछ नहीं बोलती और चुपचाप रोज अपना अपमान सहन करती है। एक दिन स्कूल में शालू और रीना उसके खाने के डिब्बे को लेते हैं और मुन्नी को बहुत बुरा भला बोलते हैं। मुन्नी रोते हुए उसी बरगद के पेड़ के नीचे भूख के मारे अपना पेट पकड़कर बैठ जाती हैं। मैं गरीब हूँ, इसमें मेरी क्या गलती? अगर मेरे पापा घर चलाने के लिए सब्जी तरकारी बेचते हैं तो इसमें क्या गलत है? क्यों सब बच्चे मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं? आज तो मेरे खाने का डिब्बा भी ले लिया। सब बुरे हैं बुरे। तभी अचानक से एक लड़की आ जाती है मुन्नी के सामने। वो एक छोटी चुड़ैल बच्ची होती है। मुन्नी उसे देखकर डर जाती है। तुम कौन? मेरा नाम रिंकी है। डरो मत सहेली, मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब घर से हूँ और मेरे पापा भी एक किसान थे। मेरे साथ भी ये बच्चे ऐसा ही व्यवहार करते थे। तो तुम्हें दुख नहीं होता था? बहुत दुख होता था और एक दिन तो इन बच्चों ने मुझे धमका के पेड़ पे चढ़ने को कहा और जब मैं चढ़ी तो गिर गई इसी पेड़ की सबसे ऊंची तनी से और मर गई। तभी से मैं यहाँ ही हूँ। आज जब तुमने अपना दुख बताया तो मुझे लगा मुझे तुम्हारा दुख कम करना चाहिए और इन बच्चों को सबक सिखाना चाहिए। तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ। तभी वहाँ शालू और बाकी बच्चे आ जाते हैं और मुन्नी को एक चुड़ैल से बात करते देख डर जाते हैं। ओ शालू की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुन्नी को परेशान करने की? आज के बाद अगर कोई भी बच्चे ने मुन्नी को परेशान किया तो मैं उसे कच्चा खा जाऊंगी, समझे? नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। नहीं, हम कोई कभी नहीं परेशान करेंगे। ये लो तुम्हारा डिब्बा, हमें नहीं चाहिए। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।